ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब सारे हो गई गुड इवनिंग। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेन चीज कि भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ जाना, एक्यूरेसी पे फोकस करना। जो जो टॉपिक आपके प्रिपेयर हो गए हैं कोशिश करना उसको हम और अच्छे से प्रैक्टिस करके उसका क्वेश्चन लगाए, हमारे वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेस्ट देना इज इम्पोर्टेंट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टेस्ट को एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 क्वेश्चन मैथ्स के आए, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आए मैथ्स के, तो उसमें से मान लो आपके 10 या 12 गलत हो गए, इन केस आपको वो देखने हैं कि हमें क्यों नहीं आए, क्या कॉन्सेप्ट अलग था, कहाँ से हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गया। इज दैट क्लियर? अपने नोट्स में से देखना है, अदर देन बाहर से तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आएगा अब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही आएगा। तो कोशिश करना उनको एनालाइज करके, और जो मैं आपको बोलती हूँ कि आपके शॉर्ट नोट्स बना लो, तो भाई उस शॉर्ट नोट्स में अपने क्वेश्चंस भी लिख लेना, ठीक है, कि हमारे टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस आए थे, हमसे अटेम्प्ट नहीं हुए, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सोल्व करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वी विल डिस्कस द टेस्ट ऑल्सो, बट पहले खुद से एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि दिस विल बी योर फर्स्ट टेस्ट इन अवंती, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके देना है। ये नहीं करना कि भाई फिजिक्स अभी अटेम्प्ट कर दे, मैथ बाद में कर देंगे, नहीं, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आप अपना लगातार कंटिन्यूएशन में ही सारा अटेम्प्ट करके फिर डन करना है। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस यस, बोलो ऋषिका, राइट, बोलो। इज देयर एनीथिंग टू से? नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, वी आर ऑलरेडी 8 मिनट्स लेट। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो दिस इज आवर रिवीजन लेक्चर, है ना, बेस्ड अपॉन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे इससे रिलेटेड, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। फर्स्ट टॉपिक सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, यस और नो? Yes. करवाया Yes, हुआ ma'am. है ना? इसको सेकंड बना देते हैं, पहले हमने इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस किया था ना। थर्ड टॉपिक, उसके बाद हमने क्या किया था डिस्कस क्लास में? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बताओ, Yes, ma'am. Yes, आवाज ma'am. आ रही है ना सबको क्लियरली? स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर हमने किया था फंक्शंस के टाइप्स, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। कुछ स्पेशल स्पेशल फंक्शंस हमने देखे थे, कौन कौन से? Ma'am, modulus function. मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, Yes, ma'am. जिसका विग्राफ बनता है। यस, लोगरिथमिक हमने कर लिया है अलग से लेक्चर में। इसके बाद हमने अब किया था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. चलो, अब ना मैंने आपको बोला था कि आपको कितनी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने करा दी थी? 7 करा दी थी, Yes, ma'am. है ना? तो अब आपकी ना 2 पेंडिंग थी, बस 2 ही ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग है, और एक छोटा सा टॉपिक और, उसके बाद अपनी रिवीजन अब चल रही है थ्रू आउट द लेक्चर, ठीक है, उसको हार्डली इट विल टेक 10 और 15 मिनट्स ऑफ योर लेक्चर। क्लियर? ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कल वाले टेस्ट में। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, हाँ ये वाला सेक्शन देखो भाई, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने फर्स्ट करी थी जब हम फंक्शन में कुछ ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट, तो हमारा ग्राफ या तो अपवर्ड शिफ्ट होता था या फिर डाउनवर्ड। Downward. कितनी यूनिट से? ए यूनिट से, यस और नो? Yes, ma'am. एक और करी थी जब हम इनपुट में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? या तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था या Left फिर राइट, बाय कितना यूनिट्स?
A यूनिट्स। याद है A सबको? भूल तो नहीं गए Yes, ma'am. एक दिन में? Yes, ma'am. चलो, जब हम A से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फिर क्या हो रहा था? या तो स्ट्रेच हो रहा था ग्राफ, है ना, या फिर कंप्रेस। अबाउट कौन सी एक्सिस? Y-axis. यस, राइट। दिस इज थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फोर्थ पे आए, जब A में मल्टीप्लाई मतलब X में इनपुट में मल्टीप्लाई किया था तब क्या हुआ था? Stretch slash compress about x-axis. स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट कौन सी एक्सिस? X एक्सिस। क्लियर टू X एवरीबॉडी? Y-axis. ठीक है Yes, जी। ma'am. ओके, यहाँ पे अभी एक दो और मेंशन भी करनी है। मोड ऑफ एफएक्स पे आए थे तो ये क्या कर रहा था? रिफ्लेक्शन, Yes, ma'am. रिफ्लेक्ट बिलो वाला पार्ट, बिलो फ्रॉम एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे हमारी एक और थी, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये क्या कर रहा था? ये भी रिफ्लेक्शन Reflect कर जाता है y-axis. अबाउट एक्स एक्सिस, माइनस ऑफ एफ एक्स। सेवेंथ, y इज ma'am, इक्वल sorry, टू ma'am. एफ ऑफ माइनस एक्स। ये कर रहा था एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, यस और नो? Yes, ma'am. तो ये 7 ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, है ना? याद Yes, है? ma'am. बहुत बढ़िया। नहीं है तो भाई तैयारी कर लो, ठीक है, देख लेना वो वाला लेक्चर भी। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स 8th ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो हमने ये वाली करी थी ना, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, है ना? अब हमारे पास कौन सी आ गई? y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड x, है ना? इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? तो इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या करता है? कीप्स ओनली द पोर्शन राइट ऑफ वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस कौन सी अपनी? ये वाली है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो क्या करता है? मान लो ये वाला, ये पूरी कर्व है अपनी, ठीक है, ये कर्व है। ये क्या करता है? सिर्फ वाई जो राइट साइड पे है वाई एक्सिस के, कौन सी है राइट साइड पे? ये वाली ना, ये ग्रीन वाली, Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. इसको क्या करेगा? इसको रखेगा, इसको हटा देगा, इसको हटा दी, एंड देन रिफ्लेक्ट्स इट अबाउट वाई एक्सिस। मतलब इसी वाली को ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। यहीं पर रिफ्लेक्ट कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जा रही थी, तो इसने सिर्फ किसको रखा? राइट वाले पार्ट को रखा, मतलब इतने पार्ट को, और इसी को ही रिफ्लेक्ट कर दिया टुवर्ड्स वाई एक्सिस, और इसको हटा दिया। क्लियर? Yes, ma'am. और कीपिंग द ओरिजिनल सबसे पोर्शन पहले होगी। अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब सेम, चेंज नहीं करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि क्या कह रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y वाला ग्राफ, जो हम लास्ट वाले लेक्चर में भी कर रहे थे। ये 1 पे कट कर रहा था और 3 पे, है ना? तो अब हमने क्या किया? g ऑफ x क्या है? जहां जहां पे हमें x दिखा वहां पे मोड लगा दिया, यस और नो? यही है ना? Yes, है ना? ma'am. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये तो fx का ग्राफ था, gx का ग्राफ कैसा बनेगा? gx का ग्राफ क्या करेगा? अभी तो हमने पढ़ा, जो राइट साइड पे ये कर्व है, ये वाली राइट ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। Reflect. सेम, है ना? इसको हटा देगा, इस वाले पार्ट को। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको उसने क्या कर दिया? हटा दिया, इसको भूल जाओ, ठीक है? तो अल्टीमेट हमारा पोर्शन क्या बना? दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -3। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड, just a minute, this will be the required curve of कौन सा फंक्शन? gx। is that clear to everybody? Yes, ma'am. मैम yes, बोलो। मैम वो जो छोटा सा कर्व जा रहा है जो अभी हट गया है, वो तो थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था ना, आपने पूरा वो कर्व बना। जो छोटा सा वो रफ स्केच बनाया राइट साइड पे, तो उसको इतना बड़ा as it हो is- गया वो। नहीं, जो ऊपर वाला कर्व है ना,
देखो y इज इक्वल टू जो 3 से ऊपर वो कर्व जा रहा है उसको हटा दिया उसने, लेफ्ट वाले को वो कुछ नहीं कर रहा, लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस उसको हटा देता है, राइट वाले को ही रिफ्लेक्ट करता है ओनली। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. व्हेन यू पुट -1 एंड -3 इन gx ना, तो वो भी रूट्स होंगे। gx की वैल्यू -1 पे चेक करना, क्या आएगी? 0 ही आएगी, करके देख लो चाहे से। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर इज 1, -4 टाइम्स ऑफ -1 इज -4 है ना, माइनस को पॉजिटिव ही तो करके दे रहा है वो मोड फंक्शन। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Just a minute, I'm sharing the slide again. क्लियर है जो अभी समझाया कि क्या करेगा? Yes, ma'am. सिर्फ राइट वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, टुवर्ड्स कौन सी एक्सिस? बाई एक्सिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स 9th ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब हमने y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स देख लिया, y इज इक्वल टू f टाइम्स ऑफ मोड x देख लिया, है ना। अब मोड ऑफ जब हमने लेफ्ट साइड पे लगा दिया तो क्या करेगा? थर्ड वाला केस, इस वाले केस में क्या होगा कि ड्रॉ एफ एक्स ओनली वेयर इट इज पॉजिटिव, जहां पे एफ एक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव। नाउ रिफ्लेक्ट दिस पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड द ओरिजिनल विल बी अनअल्टर्ड। दिस इज सेम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर, मान लो ये हमारी कर्व है, ठीक है, एफ एक्स की। क्लियर है? y इज इक्वल टू एफ एक्स की कर्व है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। यस और नो? यहाँ Yes, पे तो ma'am. नेगेटिव है ना, Yes, ma'am. तो इस पार्ट को ये हटा देगा और जो पॉजिटिव है उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। कौन सी एक्सिस के टुवर्ड्स? एक्स एक्सिस के, लाइक दिस। Axis. क्लियर? तो अल्टीमेट ग्राफ विल बी दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? अब हम एग्जाम्पल से चलें। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कमिंग टुवर्ड्स यही वाला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे था ना 1 और यहाँ पे 3, ये हमारा एफ एक्स है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? एक तो इधर और एक इधर। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो ये क्या करेगा? जो पॉजिटिव, जहाँ पे एफ एक्स हमारा पॉजिटिव है उसको तो रिफ्लेक्ट कर दिया अबाउट कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हटा देगा। और देखो जब तुम x को 2 पुट करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो मोड ऑफ y की वैल्यू विल बी व्हाट? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 3. -1. दिस इज 4 माइनस 8 प्लस 3, दैट इज -1। मोड ऑफ y कभी -1 होता है? नॉट पॉसिबल। No, ma'am. तो मतलब ये इस पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू Yes, ma'am. एवरीबॉडी? चलो, Yes, ma'am. क्लियर है तो जल्दी से इन दो का मुझे ग्राफ बना के बता दो। पहले फर्स्ट, मैम यस बोलो। मैम हमें वो वैल्यू पुट करनी है जिससे कि जो y की वैल्यू अब 0 आ जाए। किसमें? मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा? मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो तुम आंसर ही पूछ रहे हो जय सीधा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सबसे पहले ये बताओ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है?
वी। मैम एक लाइन एक्स में एक लाइन वाई में बीच में बनेगा ग्राफ। जस्ट अ मिनट, स्टेप, एक सेकंड भाई, स्टेप 1, ये बताओ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है? Plane. वी शेप। Yes. वी शेप, यस और नो? नहीं, तो y इज इक्वल टू, दिस इज स्टेप 1, कम टूवर्ड्स स्टेप 2, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा? शिफ्ट कहां करेगा, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड या डाउनवर्ड? हाँ जी बोलो। जब हम y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a करते थे तो कहाँ शिफ्ट होता था? लेफ्ट में शिफ्ट ग्राफ लेफ्ट में, -2 पे। क्लियर? लेफ्ट में कैसे होगा? क्यों? x को -2 पुट करना, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1. ओके क्लियर? ये क्लियर है Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो जब हम इसमें +1 ऐड कर देंगे, स्टेप 3, हमने क्या किया, जो हमारा मोड ऑफ x प्लस 2 था उसमें +1 ऐड कर दिया, अब क्या होगा, कहाँ शिफ्ट करेगा? 1 यूनिट अपवर्ड ना, Yes, ma'am. तो ग्राफ कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड वाला करो। सबसे पहले ये देखो, इसके रूट्स कहाँ बन रहे हैं, x² -4 के, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं भाई? मैम +2 -2। x इज इक्वल टू +-2, तो x² -4 का ग्राफ, दिस इज -2, दिस इज 2, व्हाट विल बी द ग्राफ? लाइक दिस, यस और नो? Ma'am, parabola. ठीक है, अब मोड ऑफ y लगाया था हमने, जब मैंने बोला था मोड ऑफ y ऑफ ये होता है, तो ये क्या करता है, अभी किया हमने, ये वाला जहां पे fx पॉजिटिव है उसी को ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब fx हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, यस और नो? Yes, ma'am. इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, कौन सी एक्सिस के, अबाउट x एक्सिस के, X-axis. और जो ये वाला पोर्शन था हट गया। Yes. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो यहाँ से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती है आपकी कंप्लीट, नो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थी हमारी। एक कॉन्सेप्ट जो आपका रह गया था, दैट इज हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, जब भी हमें ऐसे दे रखा हो ना, व्हेन वी हैव fx इज इक्वल टू gx, मतलब यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ फंक्शन है, तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, मान लो fx का ग्राफ है ये, लेट अस से fx इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, gx ले लिया हमने, दिस इज fx, gx का ग्राफ हमने क्या ले लिया, मान लो दिस इज लाइक दिस, ठीक है, ये gx का ग्राफ है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे fx और gx के, हमें सोल्व करनी नहीं आ रही इक्वेशन, हम क्या करें, हमें ग्राफ्स तो पता है, तो क्या करेंगे, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये? 4। 4. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स of fx and gx, that will be equal to 4. Clear to everybody? Yes. मैम। सिर्फ हमें ये नहीं फाइंड आउट करना कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, हमें ये फाइंड आउट करना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है, तो दैट इन दैट केस दिस विल be used. For example, we have this is our fx,
दिस इज आर जी एक्स। ऑल वी नो कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, रूट्स निकाल के सोल्व कर देंगे, है ना। ये शुभम बोलो। Yes, ma'am. अनीशा इज सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. अनीशा प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। यस बोलो। शुभम यू हैव रेज्ड योर हैंड। Ma'am, slide back एक मिनट. स्लाइड, Back. जस्ट अ मिनट। डन। Yes, ma'am. अभी इस केस में देखो भाई, एक तो मेथड 1 क्या होता है हमारा कि हम अपना वही पुराने वाला लगा दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें और रूट्स निकाल लें, है ना। Yes. मेथड सेकंड, हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, यही होता है ना, बता दो भाई। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक्स प्लस 1 का ग्राफ इज दिस, यस और नो। Yes. कौन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, 2. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी व्हाट, 2। 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। मैम यस, मैम कोई रियल सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, करके देख लो। पुट 1 करने plus पे तो minus root 5/2 will be the solution of this equation. So these are real solutions, not imaginary, na? Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards ये वाला, चलो जल्दी से बता दो मुझे, log of x का ही ग्राफ बता दो। मैंने कराया था, जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 2 ग्राफ्स बताए थे log के। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बता दो इसके क्या होंगे। हाँ जी, लॉग का ग्राफ नीचे से राइट साइड चल जाता है कर्व के। Ma'am, देखो, V-shaped graph. किसका, log का? मैम लॉग एक्स का ग्राफ नीचे से होते हुए राइट साइड पे चल जाता है उठते उठते। देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, है ना, क्योंकि सही क्लियरली विजिबल होना चाहिए हमें। मैंने बताया था कि जब भी हमारा यहाँ पे बेस कितना है, 0.5. 0.5 इज ये लाई किस में करता है, 0 से 1 के बीच में, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 0.5 x का ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग वाला ना, Yes, ma'am. लाइक दिस, क्लियर। Yes, ma'am. और जब मोड लगाते हैं तो ये क्या करता है, वाई एक्सिस के अबाउट क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन, Reflection symmetric. क्लियर है। Yes, ma'am. This will be the graph of what, log of 0.5 mod x, yes or no? Yes, ma'am. अभी तो किया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, mod x का ग्राफ, 2 mod x का ग्राफ कैसा बनेगा, इट्स लाइक दिस, yes or no, V shaped। Yes, तो ma'am. नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने, 2. 2. 2। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 2. खत्म क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, समझ आ गया तो थम्स अप करने का कष्ट कर दो।
फिर हम आगे चलते हैं अपने रिवीजन पे। अब यही आपका बचा कुचा जो पार्ट था हो गया अब सबका। चलो एक और बार दोबारा से करवा दो क्योंकि कल का टेस्ट है इसलिए। तभी तो रिवीजन लेक्चर रखा है आज, नहीं तो मेरे को तो आज सेट रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर देना था। तो उसमें रिवीजन लेक्चर में तो पूरे दिन रिवीजन चलने दो मैम। पूरे दिन बचा ही कितना है? अब पूरे जितना बचा है उसमें भी। चलो दिव्या सेइंग स्क्रीन इज नॉट विजिबल, भाई बता दो स्क्रीन दिख रही है सबको? Visible, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. फ्रॉम माय साइड देयर इज नो इशू। दिव्या Visible. एक बार आप चेक करो या रीजॉइन कर लो एक बार। चलो चलो अब रिवीजन लेक्चर शुरू करते हैं अपना। जल्दी से बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? हमारा स्टेप 1 क्या होता है इस टाइप के पहले क्वेश्चन को लाइव solve लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। यस जय राइट। जल्दी से कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ सब लोग। ओके निशा स्क्रीन वाज विजिबल। ओके सबने ट्राई करना। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई या जो जय बोल रहा है भाई कि लेफ्ट साइड को शिफ्ट करो? साइड पे करेंगे। करो फिर जल्दी से। बी बी यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जय इज राइट। बाकी लोग चलो भाई यहाँ देखो सब लोग। x माइनस 2 x प्लस 2 इसको उठा के हमने कहा शिफ्ट किया? लेफ्ट साइड पे माइनस ऑफ। यस और नो? Yes. दिस विल बी क्या? ग्रेटर देन 0 है ना? नाउ व्हाट वी हैव टू डू? टेक एलसीएम। यही किया ना सबने? बता दो। इसको सोल्व करने पे इक्वेशन क्या बने? चलो यही बता दो। What will be the equation? बोलो इतने सारे भाई इतनी देर क्यों लग रही है इस क्वेश्चन? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। मैम क्या 2 क्या? मैम 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। 4x स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 9x प्लस 2। यस यहाँ पे माइनस ऑफ व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। यस और नो? यही आ रहा है सबका? इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? सिक्स प्लस 2 दैट इज 8। यहाँ तक आया सबका? यस और नो? मैंने बस इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, अरेंज। यस पलक। बाकी लोग Yes, सबका आ गए यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. रूट्स क्या बने इसके? रूट्स नहीं मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में कैसे लिखा? 2 तो कॉमन आ रहा है सीधा सीधा, है ना? Yes, ma'am. दिस विल बी लाइक दिस। तो कैसे लिखेंगे इसको? क्या लिखूं यहाँ पे? बता दो, तुम ही बताना। बताओ भाई क्या लिखना है यहाँ पे? x -4 Minus and -1। Ma'am, -4 and -1. ठीक है भाई। चलो तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे अब। इसके बाद यही स्टेप होता है ना हमारा? तो
Yes, ma'am. ड्रॉ करो, बताओ कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। मैं हेल्प कर देती हूँ, 4 पॉइंट्स आएंगे, अब ये बता दो कौन कौन से। -2, -2, यस, -2, 1/4, 4 1/4, -1, 1 by 4. -2, 1/4, 1 1 और 4. 4। 4. ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 वाला, 1 मिनट, नंबर लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा। दिस इज -2, यहाँ पे क्या था 1/4, 1 एंड 4। तो कौन कहां से बिलोंग करेगा भाई x पॉजिटिव लाने के लिए? दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, यस और नो? वेवी कर्व, पॉइंट्स इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड? Exclude. Exclude. वाई एक्सक्लूड? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है हमारे पास। इक्वालिटी नहीं। यस, तो भाई इसकी कर्व कैसी बनेगी? लाइक दिस, यस और नो? यही बनेगी ना, बता दो। हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, कौन सा मेथड लगाएंगे? वेवी कर्व। तो भाई x कहां से बिलोंग करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पे है? तो दिस विल बी इक्वल टू -1 से -2। देख रही हूं मैं क्या तैयारी कर रहे हो तुम सब लोग। क्लियर है ये सबको? कैसे आया Yes, ma'am. ये पॉइंट्स? कैसे फाइंड आउट करे? ममता, यस बोलो, कहां से समझ नहीं आया आपको? पॉजिटिव वाला रीजन या फिर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करे वो? यस ममता बोलो, बाय टर्निंग ऑन योर माइक। पॉइंट्स जहां पे भी हमारी x की वैल्यू, ये ब्रैकेट हमारा 0 होगा ना। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं? जब यहाँ पे देखो 4 पुट करने पे 0, इधर 1 पुट करने पे 0, इधर -2 पुट करने पे 0, इधर 1/4 पुट करने पे 0। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर? तो वो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से अपने रीजन को हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो x की वैल्यू है वो कहां से बिलोंग करनी चाहिए। Okay, now so correct option will be what? Option number B. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now coming towards this question, yes बोलो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। बोलो भाई, किसने मैम बोला था? मैम ये पिछले क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में x प्लस समथिंग है और डिनोमिनेटर में x प्लस या x माइनस समथिंग है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव टर्म से, तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो जब हमें x की वैल्यू ही नहीं पता तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? ओके मैम। यस जय बोलो। हो गया, चलो रुक जाओ, बाकी लोगों को भी करने देते हैं। बी एंड सी ऑप्शन सेम है। यस, बी एंड सी ऑप्शन सेम है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। Yes, ma'am. Same है. चलो नहीं, हम एक काम करते हैं, दिस इज 1 से 3, दिस इज 2 से 3। यस, जय इज सेइंग ऑप्शन बी, Ma'am, C. इज सेइंग ऑप्शन बी। सी C. हो गया अब? ले C. चेंज नहीं करा था ना। अच्छा अच्छा, चलो काफी लोगों का हो गया भाई। ऑडियंस पोल तो कह रही है ऑप्शन सी है भाई, देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने का? मैम पहले टी लेट करेंगे या फिर कोई भी? ना, मैं तो एम लेट कर रही हूँ। मर्जी आपकी। चलो ठीक है, तो भाई यहाँ से रूट्स क्या आ गए? m इज इक्वल टू 2 और 3, यस और नो?
Yes. Yes, ma'am. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3, है ना। तो नंबर लाइन पे दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो यहां से यहां तक कहीं पे भी जा सकती है इसको एक्सक्लूड करके, यस और नो। लेकिन हमारे पास Yes. जो ऑप्शंस हैं वहां पे हमें क्या दे रखा है, 3 से 4 इंक्लूडेड है, 4 गलत है ना, 1 से 3 गलत, 2 से 4 अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो शायद ये हो जाता है ना, बोलो। Yes, ma'am. लेकिन अभी तो Yes, क्लोज ma'am. है तो ये भी गलत। तो x विल बिलोंग टू व्हाट, 2 से 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम दोबारा समझाना ये वाला। कौन सा वाला, डी वाला पार्ट? मैम ये जो आपने बताया कि ये गलत कैसे हुआ है, ये चीज समझा दो। डी वाला? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमने जो इक्वेशन सोल्व करी उसमें तो या तो 2 आएगा या 3, है ना, गलत। यस बी ऑप्शन पे आए x को अगर 1 ले लिया तो भी गलत, है ना। अगर डी ऑप्शन में हमारे पास 2 से 4 पे 4 वाली साइड पे अगर ओपन इंटरवल होता ना तो वो ठीक होता, लेकिन अभी 4 को इंक्लूड कर दिया। अगर 4 इंक्लूडेड है और x की वैल्यू 4 हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 आ जाएगा उस केस में, तो गलत। बचा क्या, सी ऑप्शन। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, चलो। चलो, जिसने भी आंसर किया उसमें से बताओ, ये 4 वैल्यू बता रहे हो सुहानी एंड विशाल या ऑप्शन बता रहे हो? Ma'am, value. वैल्यू, ओके। चलो ये बताओ, जब हम ये एक पलक जो इनइक्वालिटी है ये केस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस समय हमारे 2 केस कौन से बनेंगे? बी, सी और डी। ए भी बोल दो कोई। अर्पित इज सिंह बी, ममता इज यानी आमिनी सुहानी ये सब कह रहे हैं 3 ऑप्शन, कोई डी बोल रहा है, ए रह गया बेचारा। हाँ देखो, ये ए अल्फाबेट वाले सारे ए बोल रहे हैं क्या, जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं? अच्छा, मयंक भी सिंह, ओके। चलो भाई, देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 इज लेस देन 0। हमारे पास 2 केस है। केस 1 व्हेन दिस ये मोड लेस देन 0, केस 2 व्हेन ये मोड इक्वल टू 0। यस और नो? बोलो। Yes. ये वाला केस तो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? वाई? जिसने भी आंसर मैम किया, मॉड से वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो 0 पॉजिटिव में मोड फिर नेगेटिव वो लेस देन नहीं आ पाएगी। यस, मॉडलेस फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो लेस देन वाला तो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना? Yes, ma'am. Yes. बिकॉज मोड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, जब मोड हटता है तो राइट साइड पे या तो प्लस आता है या माइनस। अब तो 0 है, 0 के आगे प्लस लगाओगे तो भी 0, माइनस लगाओगे तो भी 0, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो मोड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट 3, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है भाई। तो मोड ऑफ x अच्छा मोड हटता है तो राइट साइड पे क्या आता है अभी बताया? प्लस माइनस। Plus minus. प्लस माइनस। तो यहाँ से एक बार x माइनस 2 को प्लस के आगे प्लस 3 रखो, एक बार x माइनस 2 को माइनस 3 रख दो, तो x विल बी इक्वल टू 5 और x विल बी इक्वल टू व्हाट -1, यस और नो? Yes, ma'am. हमें क्या निकालना था? सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो सम क्या Yes, आएगा? ma'am. 4. 5 प्लस माइनस ऑफ 1 दैट इज 4। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी या 3। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. एनी दिक्कत परेशानी तो बता दो। No, ma'am. चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस दिव्या, वंदना, जय, बताओ कैसे आया ये? इसका सी ऑप्शन कैसे आएगा बताओ, एक्सप्लेन। पहले बेस पे हम करेंगे 0.3 की पावर 2 को यस, उसके बाद इक्वेट करके कर देंगे। उसके बाद मैम बेस से हम करके इक्वेट करके कर देंगे। इक्वेट करके कैसे करेंगे भाई? और कोई? दिव्या, वंदना, ईशांत, When x minus 1 is smaller than x minus 1 square. ओके, यस आर्यांश बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बता दिया उसने। मैम बेस सेम का यस आर्यांश बोलो। मैम 0.9 को 0.3 का स्क्वायर लेंगे और वो x माइनस 1 में 1/2 की पावर लग जाएगा। फिर इससे x माइनस 1 इज टू x माइनस 1 की पावर 1/2 बोथ साइड स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे। एक स्टेप बीच में मिस कर रहे हो। देखो भाई सब लोग, वो पावर को इधर वाला इधर चलो देखो, दिस इज log ऑफ 0.3 x माइनस 1। अच्छा चलो ये बताओ 0.3 का स्क्वायर इज व्हाट? 0.09 ना? 0.09। तो अब कैसे लिखेंगे log ऑफ 0.3 का स्क्वायर, यस और नो? Yes. क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि जब बेस का स्क्वायर होता है, बेस की पावर n होती है, तो वो क्या आ जाती है? रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में। Yes. है ना? तो यहां से दिस इज log ऑफ बेस 0.3 x माइनस 1। अच्छा भाई, लेस देन का साइन चल रहा है हमारा। अब इसको 1/2 को हम यहाँ लेके आ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। Yes. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. चलो, अब एक बात देखो, जो log 0.3 जो ये फंक्शन है ना, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। Decreases. डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? जब x1 इज लेस देन x2 ना, तो f जब डिक्रीजिंग फंक्शन लगेगा तो f ऑफ x1 विल ग्रेटर देन f ऑफ x2। एग्जाम्पल या साइड में दे रही हूं कि मान लो f ऑफ x इज 1/x, ठीक है? तो 1 इज लेस देन 2, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. f ऑफ 1 बताना क्या आएगा? 1
f of 2 1/2, तो f of 1 will greater than f of 2. क्लियर? डिक्रीजिंग था ना ये फंक्शन हमारा. Yes. Yes, ma'am. डिक्रीजिंग फंक्शन ने क्या किया, साइन रिवर्स. यहाँ लेस देन का था, इधर ग्रेटर देन का हो गया. यस और नो? Yes. मैम. हिंट और एग्जाम्पल के तौर पे लेना इसको. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, देन वन विल इम्प्लाई क्या कि यहाँ पे अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो रिवर्स होके जब लोग हटेगा तो रिवर्स होके क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन की. Greater than. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. Okay, now scaring both sides, what will we get on scaring? चलो अब इसको सोल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी. दिस इज x का स्क्वायर प्लस व्हाट, x square minus 3x plus 2 is smaller than 0. ग्रेटर देन 0. इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे ना लेफ्ट साइड पे. Yes. हमने क्या किया, हम इसको उठा के यहाँ ले आए लेफ्ट साइड पे. क्लियर है सबको? Yes. क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन 0. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. फैक्टराइज करो इसको, क्या बनेगा, 2 and 1. x माइनस 2 x माइनस 1. ये सबको क्लियर? ग्रेटर Yes, देन ma'am. 0. कौन सा मेथड आ गया? Wave Baby curve method. ये तो हर जगह है ना? Yes. पुट ऑन नंबर लाइन. x विल बिलोंग टू वोट, या तो 2 से बड़ा या फिर 1 से छोटा. Yes, ma'am. यही होगा ना? Yes, ma'am. चलो नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन पार्ट. अगर हम x को 1 से छोटा ले लेंगे तो क्या ये टर्म डिफाइंड होगी नेगेटिव ma'am. पे? No, ma'am. No, ma'am. When x belongs to minus infinity to 1, log 0.3 x minus 1 not defined. Clear? Yes. So the ultimate Yes, choice जो हमारे पास रह गई वो क्या है? 2 to infinity. Clear to everybody? Yes, ma'am. So C option will be the correct option. We have to go with stepwise manner. मैम Yes, मैम बोलो. हमने हाँ वो माइनस इन्फिनिटी से 1 को एलिमिनेट कैसे किया? माइनस इन्फिनिटी से 1 को, क्योंकि जब हम उससे छोटी वैल्यू लेंगे, सपोज वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 0, है ना? अब इसमें पुट करो log ऑफ x माइनस 0, मतलब log ऑफ 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1. नेगेटिव पे log डिफाइन नहीं होगा ना फिर, क्योंकि बेस इज पॉजिटिव. यस और नो? यस मैम. दैट्स व्हाई. यस पलक, आप क्या बोल रहे हो? एक बार टर्न ऑन योर माइक, आप बोल ही दो क्या कह रहे हैं, चाह रहे हो आप. यस पलक बोलो. I don't get your question right now. कोई बात नहीं, एक बार बाद में मेरे को या तो कॉल पे या वॉइस नोट भेज देना, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप. क्लियर? Yes. ओके चलो. नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है? कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे सारे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. आप खुद देख रहे हो, वेवी कर्व मेथड आपका लोगरिथम में भी आ रहा है, वेवी कर्व मेथड आपका हर जगह है ना? इनइक्वालिटीज हर जगह है, और इसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हर जगह है. तो सारे मेथड इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक. सॉरी, देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, log a. यहाँ पे a नहीं है ना, अदर देन a है, b और c. यस और नो?
बोलो। Yes, ma'am. x की वैल्यू इज 1 प्लस log बेस a b c। इज दैट क्लियर? अब हम इसको Yes. इसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 को ऐसे लिख सकते हैं log a। यस और नो? इसकी वैल्यू 1 ही तो होगी। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. जब बेस सेम है, नंबर हमारे एडिशन में है, तो क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। Yes, ma'am. x की वैल्यू आ गई। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. y की वैल्यू बताओ जल्दी से फिर, Yes, सेम ma'am. पैटर्न पे। log base b abc. ABC. यस, log बेस Log b a b c, है ना? z की वैल्यू log c log base c Log abc. base C ABC. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. सबको क्लियर? yes नाउ वी हैव टू फाइंड xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको उठा के इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं यहाँ पे। Yes. क्या आएगा भाई? 1 अपॉन वोट, 1 अपॉन एक्स वाई कट गया तो 1 बाय जेड। यस और नो? Yes. यहाँ से वाई जेड कटेगा, जब वाई जेड के नीचे रखेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। ये सबको क्लियर? कैसे आया? yes ma'am ओके यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी log a abc। तो पुट करते जाओ सारी वैल्यूज। पहले 1 बाय जेड की पुट करो या 1 बाय एक्स की, एक ही बात है भाई। अब तो सिमेट्रिक होते हैं ना ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमारा जो एडिशन वाला फंक्शन होता है दैट इज कॉम्यूटेटिव, है ना? और एसोसिएटिव भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो इधर लिख दिया हमने log a abc प्लस 1 अपॉन log b abc। यहाँ क्या लिखूं साथ में? प्लस 1 अपॉन वॉट? log log b c। क्लियर टू Log एवरीवन? C ABC. क्लियर? Yes. अब ये रेसिप्रोकल में है, जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करेंगे ये ऊपर शिफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे ना। क्या बनेंगे? जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर तो क्या बनेगा भाई? Log ABC A. 1 अपॉन log a b c a log a b c b प्लस log a b c c। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? रेसिप्रोकल में थे, नंबर को Yes, बेस ma'am. को जब इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है ये सबको? Yes. yes ma'am तो अब ये बेस तीनों का सेम, नंबर हमारे एडिशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? log base abc abc. log abc abc नंबर भी सेम, बेस भी सेम, तो क्या आंसर? 1 अपॉन 1। 1 Yes, ma'am. 1. अल्टीमेट आंसर इज 1। So One. option B will be the correct one. मैम ये बोलो, पीछे वाले स्लाइड के ये राइट हैंड साइड वाला एक बार समझा देना। कौन सा वाला? ये एक्स वाई जेड से? यस मैम। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था, जो ऊपर न्यूमरेटर में था उसको हम जो डिनोमिनेटर था उसके डिनोमिनेटर में ले आए। जब हम एक्स वाई के अपॉन में एक्स वाई जेड रखेंगे, वाई एक्स और वाई तो कैंसिल आउट, 1 बाय जेड बचेगा। लाइकवाइज वाई जेड के अपॉन में रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाय एक्स। Likewise with zx we will get 1 by y. Is that clear? यस मैम। हमारे पास Yes. x y z की वैल्यूज थी, हमने पुट कर दी। ठीक है, जब हम नंबर और बेस को, जस्ट अ मिनट, जब हम नंबर और बेस को इंटरचेंज करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना? तो अब हमारे पास बेस Yes, सेम ma'am. था, नंबर एडिशन में थे तो मल्टीप्लाई। यस अतुल बोलो। मैं वहां पे ऊपर z की वैल्यू गलत नहीं है? z इक्वल टू 1 प्लस log c abc है वहां पे। हाँ ये चीज मैंने बताना भूल गई तुम लोगों को। दिस विल, ये मिस प्रिंटिंग है भाई आपके उसमें मॉड्यूल या डीपीपी में, जिस मॉड्यूल में होगा तो उसको चेंज, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है अतुल, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। यू आर वेलकम मैम। बाकी सब सो रहे हैं, देख लो किसी ने गलती नहीं पकड़ी। जागो ग्राहक जागो, क्या बोलती हूँ मैं?
कल टेस्ट है, सोना नहीं है, आज तो तैयारी करनी है ना। चलो अब फिर ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके बता दो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कहीं 3 हो? फोर। अब कैसे करेंगे भाई? 1 को किस में चेंज कर देंगे हम? ये जो 1 प्लस उसमें 1 प्लस log b a 1 प्लस log base b b। यस राइट जय। यस नीरज बोलो, यही बताना मैम था। ठीक है। Yes. चलो भाई जल्दी से बताओ। 1 को अब यहाँ log b a है, log b c है ना? तो b वाला पार्ट ही मिसिंग है, लिख दे इसको 1 को, इसको यस मैम। लिख दो। फिर इतनी देर क्यों लग गई? सेकंड टर्म में क्या लिखेंगे? 1 Log log C c c। थर्ड टर्म log divided by C। यही ना? यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो अब बताओ, बेस सेम क्या होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। यस। यहाँ पे बेस सेम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यस। लाइकवाइज इधर भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यस और नो? मल्टीप्लाई। बेस और नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना ये। यस मैम। यहाँ पे इंटरचेंज किया, यहाँ पे भी इंटरचेंज किया, इधर भी इंटरचेंज कर दिया, है ना? So the ultimate answer will be what? Base same, multiply. So the answer will be 1. 1। Fourth option is the correct one. Clear? Yes, ma'am. यस। ये तो इजी था। चलो थोड़े से लोगरिथम वाले क्वेश्चन हो गए, एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी देख लेते हैं एक आधा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। Neeraj is saying screen is not visible. Is the screen visible to all of you? यस मैम। Yes, ma'am. Neeraj, एक बार check your correction then. कोई नहीं नीरज, डेटा खत्म हो गया शायद। चलो लेक्चर भी खत्म ही होने वाला है, डोंट वरी। ए बी सी, अच्छा सेकंड ऑप्शन हुआ नहीं, ऑप्शन लिख दो, कंफ्यूज कर रहे हो। ऑप्शन सी, ओके। अर्पित इज सेइंग ऑप्शन सी, पार्विक इज सेइंग ऑप्शन सी। भाई सब लोग यहाँ देखो, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसा होता था? ये वाला ना, अभी तो कराया था।
Yes, ma'am. माइनस लगते ही कहाँ चला जाएगा? डाउनवर्ड। Yes. चलो, तो F1 तो कहाँ आ गया हमारा? F1 का ग्राफ है ये, है ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स F2, मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 का मोड। तो क्या करता था ये यहाँ पे? अब अच्छा चलो, ऐसे भी समझना है ना, तो क्या करो तुम लोग, जल्दी से मुझे ये बता दो, F2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 पुट करो, आंसर बताओ। यहाँ लिख देती हूँ मैं। 0 0 F2 minus 1 is what? 0. F2 3 is what? 0 F2 0 is what? 1 Is this satisfied? बोलो, satisfied हो रही है? Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, coming towards third वाला। मैम एक बार F2 वाला वापस समझा देना। F2 वाला वापस देखो भाई, -1 पुट किया तो F2 की वैल्यू 0, satisfied? 3 पुट किया तो F2 की वैल्यू 0, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। 0 पुट किया तो F2 क्या आया? 1। तो यही होगा ना, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 भी पुट कर लो, ये वाला कोऑर्डिनेट रह गया बेचारा, इसको भी पुट करके देख लो। चलो अब इस पे आ जाओ। जब हमने F3 में क्या पुट किया, क्या पुट करे? -2 पुट करे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 -2 पुट करेंगे तो 0 आएगी। मेरी तो 5 आ रही है। मैम वही Yes. वही 0 और 5 में डिफरेंस नहीं है? यहाँ हो ना हो, पेपर में बड़ा डिफरेंस हो जाता है 0 नंबर और 5 नंबर में। चलो, तो भाई जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं F3 में वैल्यू क्या? 0, तो अल्टीमेट आंसर विल बी 5 ना। Yes, ma'am. F3 में अगर -2 पुट कर रहे हैं तो आंसर विल बी 5, yes or no? Yes, ma'am. Yes. F3 में 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर विल बी 5, yes or no? Yes. Yes. Clear? Yes, ma'am. So the Yes, ma'am. correct order will be what? A, AC C and B. Third option is the correct option. Clear to everybody? Yes, Yes. ma'am. yes ma'am Yes, Time बचाओ ma'am. मैथ। चलो, तो भाई कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना टेस्ट देना है, तैयारी करनी है, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से कल का टेस्ट देना। Good night, ma'am. Good night, ma'am. गुड थैंक नाइट, यू मैम। Thank you. वेलकम।